नमस्कार दोस्तों, टॉप 20 क्वेश्चन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संविधान से जुड़े टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। संविधान से जुड़े टॉप 20 क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, संविधान सभा बनने में कितना समय लगा? तो संविधान सभा बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो के अंत में आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। वीडियो के अंत में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए अगला प्रश्न रहेगा आपका, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय। ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी एन राव। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया? भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया है? आंध्र प्रदेश को। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से। ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? 35 वर्ष।
सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? तो किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, तो निर्विरोध राष्ट्रपति किसे चुना गया था? नीलम संजीव रेड्डी को। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? इंग्लैंड से। ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो इस प्रश्न का जवाब आपको ज़रूर पता होगा। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।